नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश बैनखड़ और आज मैं आपको लेकर आया हूं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेसर में। और यहां पर है राजा हर्षवर्धन का किला, जो भी 5वीं 6वीं शताब्दी का जो किला है, जो आज खंडर में तब्दील हो चुका है। ये अभी टीले के नीचे दबा हुआ है। जैसा कि मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये राजा हर्षवर्धन का किला है। और ये 5वीं 6वीं शताब्दी का किला है। और आपको दिखा दें कि जो ये मेरे पीछे आपको शेख चिली का मकबरा और उसके साथ में राजा हर्षवर्धन का टीला के नाम से जाना। हम जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये है राजा हर्षवर्धन का किला। ये थानेश्वर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक थानेश्वर नाम का एक स्थान है। वहाँ पर थी राजा हर्षवर्धन की राजधानी। प्रभाकर वर्धन था जो राजा हर्षवर्धन का पिता था, और उसने इसी स्थान को अपनी राजधानी बनाया। 590 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन का जन्म हुआ और 606 ईस्वी में वो राजा बना, और मात्र 16 साल की उम्र में राजा बना। और ये लगभग 1400 साल पुराना इतिहास है इस जगह का। और जैसे कि आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, जो ये किला है, अभी मैं खड़ा हूँ इस किले की छत के ऊपर, और ये किला मिट्टी के नीचे आज ढक गया है इसके ऊपर, और ये आज खंडर में तब्दील हो चुका है। ये है 5वीं 6वीं शताब्दी का ये किला है। राजा हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। और बाकी अवशेष भी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे जो यहाँ से खोद के निकाले गए थे। यहाँ ये वो जगह है, राजा हर्षवर्धन का किला है ये। और ये है कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में। और ये लगभग आपको दिखा दें कि ये काफ़ी एकड़ में फैला हुआ है। और इसकी जो बनावट है ये बहुत ही प्राचीन है। और आपको दिखाएंगे कि वहाँ से उस टाइम के जो अवशेष निकले थे, अभी हम आपको वहाँ भी लेकर जाएंगे और वहाँ पे आपको वहाँ के अवशेष दिखाएंगे। किला था यहाँ पे राजा हर्षवर्धन का, और उसकी राजधानी हुआ करती थी कभी। और ये है यहाँ के अवशेष जो यहाँ से खोद के अभी निकाले गए हैं। और यहाँ पर इनका अनुमान नहीं लगा सकते कि ये किस टाइप के मकान है, यहाँ पे क्या था। और आपको दिखा दें कि दोस्तों, जैसे कि ये जो दीवार बनी है, ये हमें 5वीं 6वीं शताब्दी की याद दिलाती है। और ये है राजा हर्षवर्धन की राजधानी, जो कभी यहाँ पर होती थी, किसी राजा की राजधानी हुआ करती थी ये। और ये है हरियाणा के थानेसर में। आपको दिखा दें कि यहाँ पर कुछ अजीबो तरीके से बनाए हुए घर हैं, लेकिन इसका ये अनुमान नहीं लगा सकते ये क्या चीज़ बनाया था उस टाइम के लोगों ने। उस टाइम की ये कारीगरी है उसकी, जैसे जिस टाइप के मकान बनाते हैं। तो अभी आपको दिखा दें कि ये है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। और आपको ये छोटा सा मकान देखो, जिस छोटी टाइप है ये भी छोटा सा मकान है, जो ये कोई मकानुमा है इसको, लेकिन मकान भी नहीं कह सकते कि इतना छोटा है मकान है ये, लेकिन कब कुछ ना कुछ होगा ये उस टाइम का। और आपको दिखा दें कि ये है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, ये है राजा हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर में। और आप मेरे पीछे देखोगे ये खंडरनुमा किला है, ये है राजा हर्षवर्धन का किला। और आगे हम आपको थोड़ा सा और भी जाएंगे, जैसे कि उसका जो स्ट्रक्चर बना है 5वीं 6वीं शताब्दी की याद कराते हैं। लगभग 1400 साल हो गए हैं इस किले को खंड बने था, जब इसके किले का निर्माण करवाया गया था, जब राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी यहाँ पर। तो ये कन्नौज के बाद हम थानेश्वर में राजधानी थी उसकी। और जो पुष्यभूति वंश के लोग थे, जो कि राजा हर्षवर्धन था जो पुष्यभूति वंश का था वो, और उनका जो यहीं से ही उन्हें अपने वंश की स्थापना की थी। और यहाँ पर है थोड़ा सा दूर, अगर यहाँ पे एक स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी है, जिसमें पुष्यभूति वंश द्वारा ही उसकी स्थापना की गई थी। कहा जाता है कि ये बौद्ध धर्म को मानते थे, और बौद्ध धर्म को अपनाकर उन्होंने मतलब काफ़ी यहाँ पे बौद्ध स्तूप भी बनाए गए थे उस टाइम का, और उसकी दीवारें भी बनाई गई थी यहीं पे थानेश्वर में। और आपको दिखा दें कि जो कुरुक्षेत्र का जो मंदिर है, पुष्यभूति महादेव शिव मंदिर है जो, वो भी इन्हीं के वंश के द्वारा ही बनाया गया था। प्रभाकर वर्धन था जो हर्षवर्धन का पिता था, और उसके 3 बच्चे थे, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और राजश्री, जो उनकी बहन होती थी।
प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन को उसका राजा बना दिया गया था। और राजा होने के बाद जब उसने मालवा के नरेश पर आक्रमण किया तो उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा के शशांक नाम के एक जो राजा था उसने उसकी हत्या कर दी, धोखे से हत्या कर दी थी। लगभग 16 साल की उम्र में 606 ईस्वी में लगभग राजा बना था हर्षवर्धन। और आपको दिखा दें कि इस जगह यहीं पर उनका जन्म हुआ। 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का यहाँ पे जन्म हुआ था और 606 ईस्वी में वो यहाँ का राजा बना था। और हर्षवर्धन ने पूरे उत्तर पश्चिमी भारत पर पूर्णतः अपना अधिकार कर रखा था। और ये उस टाइम का सबसे विकसित और सबसे ताकतवर राजा था। और ये आज हम जिसकी राजधानी पर हम आज खड़े हैं ये है हरियाणा के थानेसर में, और ये है राजा हर्षवर्धन की राजधानी। तो आपको दिखा दें कि पीछे कुछ उस ज़माने के कुएं होते थे, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे कुआं था जो पीछे, ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये उस टाइम का कुआं है। और इसकी गहराई अभी भी काफ़ी है, लेकिन इसको अगर उसके हिसाब से देखें तो ये बहुत ही ऊंचाई पर होगा उस टाइम कुआं ये। तो इससे कभी पानी भरते होंगे या पानी लेते होंगे, यहाँ से सिंचाई के लिए काम करते होंगे। इसी राजधानी का जो भी ये जो आपको एक कुआं दिखाई दे रहा है ये 5वीं-6वीं शताब्दी का कुआं है। और आपको इस कुएं की गहराई भी दिखाएंगे अभी आपको। कुआं जो 5वीं-6वीं शताब्दी की यादों को ताज़ा करता है। और ये आपको दिखा दें कि ये कुआं लाखोरी ईंटों से बना हुआ है और इस पे बहुत ही प्राचीन ईंटें लगी हुई हैं, जो आज के टाइम में ये ईंटें कहीं भी मतलब कहीं पे मिलती हैं, वो भी किले वगैरह पे। लेकिन इसकी जो मोटाई है ईंटों की बहुत ही पतली है और ये लाखोरी लाल ईंटों से बना गया कुआं है। और ये लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी का कुआं है। और ये राजा हर्षवर्धन की राजधानी है कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के थानेसर में है ये। और जैसे कुएं का जो डिज़ाइन बनाया गया था ये गुम्ज टाइप है ये जो कुएं का, तो इस पर चूना पत्थर और लाखोरी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। और इसकी गहराई अभी काफ़ी है, लेकिन इसकी गहराई और भी है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये इसमें मिट्टी भरती गई और ये आज ढक गया है मिट्टी से। और इसकी अभी भी गहराई काफ़ी है, यहाँ से देखेंगे तो आप। और ये कुछ अजीबो तरीके से बनाया गया कुआं था। आपको दिखा दें कि ये कुआं ये बनाया गया था, कभी ये पूर्णतः कुआं इस टाइप का गोल टाइप का होता होगा, जैसे मतलब ये जो ऊंचाई है उस लेवल की ऊंचाई ये बराबर होती होगी उस टाइम। और यहाँ से लोग कभी पानी वगैरह लेते होंगे उस टाइम के लोग। और आपको दिखा दें कि यहाँ पे कुछ मकान भी हैं पीछे की तरफ। ये जो कुआं है इसकी जो मोटाई है, जो दीवार बनाई गई है, ये चारों तरफ होती होगी इसके कुएं के, और इसकी ऊंचाई काफ़ी होती होगी उस टाइम। और आपको दिखा दें कि यहाँ पे कुछ मकान भी बनाए गए हैं छोटे छोटे, और यहाँ इनके साथ में ही कुआं होता था उस टाइम, किले के अंदर ही कुआं था। और वह उस टाइम के जो कारीगर थे जिन्होंने इनका निर्माण किया, कितने एडवांस सोच के होते थे उस टाइम के लोग। और हम अनुमान नहीं लगा सकते कि ये किस लिए यूज करते हैं होंगे इस कुएं को और किस पर्पज़ के लिए बनाया गया होगा ये कुआं। अभी आपको जो मेरे पीछे जो किले की दीवार दिख रही है ये काफ़ी विशाल किला रहा होगा अपने टाइम का। और इसकी दीवार थी ना, जो उसका बनाने का जो स्ट्रक्चर है, देखो इसका जो बनाने का तरीका था, एक आजकल के जो हम दीवारें बनाते हैं उससे डिफरेंट है। और इनकी जो कलाकृति है एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था इस ईंटों के द्वारा। देखो इसकी कटिंग की गई थी और इसका जो बैंड दिया गया है, मोड़ दिया गया है, ये कुछ ये जो मोड़ दिया गया है ये कुछ अच्छे तरीके से, मतलब इसकी जो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था। और इसको चूना पत्थर और लाखोरी ईंटों का इस्तेमाल करके इसका निर्माण किया गया है। देखो एक जो किला है इसकी दीवार है, ये नहीं जानते कि हम ये टॉप है या डाउन है, लेकिन जो अभी हम आपको किला दिखा रहे हैं ये है राजा हर्षवर्धन की राजधानी
और आपको दिखा दें कि यहाँ पर कुछ बनाए गए थे, दरवाज़ा टाइप है ये कुछ दरवाज़ा है, ये किसी घर का, ये कमरे का दरवाज़ा है ये उस टाइम के। और आपको दिखा दें कि ये इसमें भी आज के हिसाब से देखें तो मतलब 5वीं या 6वीं शताब्दी के लोगों में भी इतना होता था कि उस टाइम जैसे हम अपने घरों के अंदर आज आले वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, हम खिड़कियां वगैरह छोटे छोटे आले बनाते हैं हम अपने घरों में, तो उस टाइम के लोगों में भी ये मतलब उनकी ये तकनीक प्रचलित थी उस टाइम की। और आपको दिखा दें कि इस घर के अंदर आपको छोटे छोटे आले बने हुए दिखाई देंगे। और ये है राजा हर्षवर्धन का किला जो कभी दब चुका था इस मिट्टी के नीचे। और आपको दिखा दें ये जो किला है, ये किला राजा हर्षवर्धन का है। इस कमरे में काफ़ी आले लगे हुए देखो, आले बनाए गए हैं इसमें काफ़ी। इसमें 3 इस साइड में है और 3 इस साइड में है और 1 इस साइड में, 7 आले हैं इसमें। और आलों का निर्माण, आलों का मतलब जो यूज़ करते होंगे वो लोग, जब आले किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते होंगे, वो जैसे हम अपने घरों में पहले जब लाइट का प्रबंध नहीं होता था घरों के अंदर, दिया वगैरह लगाने के लिए या रोशनी के लिए या कुछ सामान रखने के लिए इस आले का इसका मतलब यूज़ करते थे वो लोग। और आपको दिखा दें कि ये जो पिलर बनाया गया है, देखो ये भी पिलर काफ़ी साल मतलब पुराने, मतलब उस टाइम का जो स्ट्रक्चर होता था, जो बनाने का तरीका होता था घरों को। तो जैसे हम आज हम देखते हैं कि हमारे घरों में आज भी हम पिलर दिखाते हैं कि पिलर के मतलब अपने घरों के अंदर पिलर लगाते हैं हम, तो उस टाइम भी इस तरह के पिलर बनाए जाते थे। और ये है राजा हर्षवर्धन की राजधानी। और आपको दिखा दें कि ये अभी धरती के नीचे से निकाले गए अवशेष हैं जो इस टीले के नीचे दब गए थे। टाइम के साथ साथ मिट्टी डालती गई इसके अंदर। और आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर कुछ अजीबो तरीके के घर बनाए गए थे उस टाइम के। और इनका जो बनाने का जो तरीका था, ये बहुत ही छोटे छोटे घर हैं जो एक कमरा बोलते हैं, जिनको हम यह कमरा बोल दें, ये पूरा घर होगा उस टाइम का। ये जो इसका जो घर है, ये आपको दिखा दें कि ये घर का जो बनाया गया स्ट्रक्चर है, ये जो नीम नुमा दीवार है जो ये बनाई गई है। और ये चारों तरफ से घर है ये, लेकिन इसकी में ये है कि दरवाजे का इसका कोई पता नहीं है कि किस तरफ इसका दरवाज़ा था। जैसे कि बीच में कुछ दरवाज़ा टाइप का एक बनाया गया है, ये होल सा कर रखा है ये। तो ये ऐसा लगता है कि इस कमरे में आने जाने का रास्ता यहीं से होगा। और आपको दिखा दें कि इस साइड भी ऐसे ही मकान बनाए गए हैं, ये छोटे छोटे। और ये उस टाइम की गलियां होती होंगी जो इस किले के जो ये शहर होता होगा उस टाइम का, जो ये बसा होगा किसी टाइम, ये शहर में चहल पहल होती होगी। 1400 साल पुराना ये इतिहास हम आपको दिखा रहे हैं। और ये है राजा हर्षवर्धन की राजधानी। और आपको दिखा दें कि ये कुछ घर है और इसमें कुछ सीढ़ियाँ टाइप सी बनाया गया है। देखो आपको दिखा दें कि ये कुछ सीढ़ी टाइप का बनाया गया है ये। और ये नहीं पता कि ये किस लिए बनाया गया होगा उस टाइम में, ये क्या चीज़ होगी, लेकिन हमारी सोच से काफ़ी परे है ये। और आपको दिखा दें कि ये जो घर है जो धरती के नीचे से निकल रहे हैं आज, तो इसमें राजा हर्षवर्धन की राजधानी लगभग इसमें 15-20 फुट मिट्टी डल चुकी है इनके ऊपर। और अभी इसकी गहराई भी काफ़ी लगा लो 7-8 फुट के नीचे खोदने से तो ये दीवारें निकलती हैं जो मेन टॉप से 7-8 इंच नीचे खोद देते हैं, तो इसमें ये दीवारें निकलती हैं। आज भी इसके किले के अवशेष इस टीले के नीचे से मिल रहे हैं। और ये प्रमाणित होता है कि राजा हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर में थी और ये पुष्यभूति वंश के लोगों के द्वारा बनाया गया ये किला है। और ये है राजा हर्षवर्धन का किला। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। खंडर नुमा जो किला है, ये इसकी जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा है।
और आपको दिखा दें कि यहाँ पे एक और 2-3 जगह हैं जहाँ से इनकी खुदाई की गई थी और यहाँ से ये अवशेष निकाले गए थे। और ये बिल्कुल शेख चिली के मकबरे के बिल्कुल बैक साइड में ये जो टीला है, जो हर्षवर्धन के टीले के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे होती थी कभी राजधानी राजा हर्षवर्धन की। तो दोस्तों ये वो टीला है जो हरियाणा के थानेसर में है। और आपको बता दें कि ये उस टाइम के 2 राजधानियाँ होती थी, कन्नौज में जो कानपुर के निकट है, जो यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, कन्नौज में है दूसरी राजधानी, और ये फर्स्ट राजधानी ये होती थी राजा हर्षवर्धन की। प्रभाकर वर्धन द्वारा इस किले का जो निर्माण किया गया होगा उस टाइम 5वीं 6वीं शताब्दी में, तो ये किला इतना विशाल रहा होगा किसी टाइम। और ये उस टाइम के राजा थे, जो राजा हर्षवर्धन थे, उस टाइम के सबसे शक्तिशाली राजा होते थे उस टाइम। और आपको दिखा दें कि कुछ और जगह भी है, हम आपको वहाँ भी लेके चलते हैं। तो चलते हैं आगे। दोस्तों ये कुछ एक टैंकी नुमा बनाया गया है, ये देखो ये टैंकी नुमा बनाया गया है। और यहाँ पे ना थोड़ा नई ईंटों का, जो आजकल जो हमारी ईंटें होती हैं उसका दोबारा बनाया गया था ये, लेकिन इसका ये पता नहीं कि क्या चीज़ है। और आपको दिखा दें कि जो ये है, आपको दिखा दें कि जो ये बनाया गया है कुछ एक ऐसा था जैसे कोई दरवाज़ा होता है किसी किले का, और ये ईंटों से इसको बंद कर दिया गया है, इसको ईंटों से बंद कर दिया गया है। और ये कुछ इस एंगल से ये दरवाज़ा दिखाई देता है कि किसी किले का दरवाज़ा होगा उस टाइम का। और ये खुदाई के टाइम ये अवशेष मिले हैं, लेकिन इसको अगर और मेरे हिसाब से अगर इसको और खोदा जाए तो ये काफ़ी, मतलब उस टाइम के हिसाब से देखो को और इसकी खुदाई और की जाए तो ये काफ़ी बड़ी ऊंची दीवार निकल सकती है यहाँ से। तो यहाँ पर भी है कुछ, आपको दिखा दें कि इस साइड भी है ये, लेकिन ये नहीं पता कि ये किस टाइप के घर बनाए गए थे। छोटे छोटे घर हैं, ये किस टाइप के घर होंगे उस टाइम के। तो दोस्तों अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो देखते हैं वहाँ पे। दोस्तों हम आए हैं अभी थोड़ा एक और जगह है, ये उससे डिफरेंट जगह है कुछ, मतलब जहाँ पे खुदाई की गई थी। और यहाँ पर है कुछ अजीबो तरीके से बनाए गए मकान, जो ये अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे पीछे आपको ये जो मेरे सामने है ये दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ अजीबो तरीके से बनाए गए उस टाइम के मकान हैं, जो घर हैं। तो ये जो घर है उस टाइम का है। और आपको दिखा दे कि ये जो मकान बनाया गया था इसके अंदर जाती हैं सीढ़ियाँ, आपको दिखा दे कि इसके अंदर सीढ़ी नुमा कुछ चीज़ बनाई गई है, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और ये मतलब आज तक के इतिहास में ऐसे मकान बहुत ही कम दिखाई देते हैं किसी किले के अंदर जिसके अंदर ऐसी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया था इसमें डाट वगैरह लगाई गई हैं, और इसको लाखों ईंटों से और चूना पत्थर से इसका जो निर्माण किया गया है। तो ये उस तरीके से इसका निर्माण किया गया। देखो आपको दिखा दें कि यहाँ पर भी लाखों ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और चूना पत्थर का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अभी ये आज भी ऐसी का ऐसी खड़ा है। और आपको दिखा दें कि ये नहीं पता कि यह घर था या कुछ और, या कोई नहाने का स्थान था, कोई ये घाट वगैरह, ये नहीं पता इसका क्या था। और यहाँ पर उस टाइम का ये रहा होगा स्विमिंग पूल, जैसे हम आज हमारे नहाने की जो व्यवस्था होती है हमारे। दोस्तों ये जो घर नुमा चीज़ दिखाई दे रही है आपको, ये कभी रहा होगा किसी तरह का ये घाट या घर। तो इसमें जो सीढ़ियों के हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ अजीबो तरीके से बनाया गया मकान है, जो ये घर है अजीबो तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पे भी आले वगैरह लगाए हैं, यहाँ पे बनाए गए हैं। और यहाँ पर भी कुछ आले, इस बुर्जी के ऊपर भी आले हैं, और कुछ इस बुर्ज पे भी आले बनाए गए हैं, और यहाँ पर भी कुछ आले बनाए गए हैं। तो ये बनाने का तात्पर्य ये होता है कि इनका इस्तेमाल तब किया जाता है कि उस टाइम पुराने मतलब लाइट का प्रबंध नहीं होता था उस टाइम। तो इन आलों में रोशनी के लिए यहाँ पर दिए रखे जाते थे।
और यहाँ पर भी है कुछ, आपको दिखा दें कि ये घाट नुमा घर है, नहाने के लिए यूज़ करते हैं। कभी यहाँ पे रानियाँ नहाती होंगी उस टाइम इस घाट के अंदर, और ये घाट नुमा है। और आपको दिखा दें कि ये मैं पूर्णतः इसके बारे में मतलब हमें इतनी जानकारी नहीं है कि ये किस टाइप का ये बनाया गया था, किस पर्पज़ के लिए बनाया गया था, लेकिन हमें जो इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से पता चल रहा है, जो यहाँ के हिसाब से पता चलता है कि ये कभी घाट रहा होगा, नहाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया होगा। और यहाँ पर भी आपको सीढ़ियाँ कुछ दिखाई देंगी आपको, ये सीढ़ियाँ, और ये जो घर बनाया गया है ये घाट नुमा घर है। और आपको कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, इसमें लगभग 5 या 6 सीढ़ियाँ हैं। और ये सीढ़ियाँ आती होंगी, कभी रहता होगा इसमें पानी इकट्ठा होता होगा, और यहाँ पे लोग स्नान के लिए, रानियाँ वगैरह यहाँ पे आती होंगी। राजा हर्षवर्धन का प्राचीन कूप, और इसका इस्तेमाल उस टाइम के लोग नहाने के लिए करते होंगे। और ये है उस टाइम का ये तालाब नुमा, ये जो टैंक नुमा बनाया गया है, तो इसके बीच में है ये कूप नुमा, कुछ ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पे होता होगा किसी टाइम का कुआं, और यहाँ से लेते होंगे उस टाइम के लोग पानी। और यहाँ पर काफ़ी व्यवस्था होती थी उस टाइम की। और ये जो घर हैं, इनका जो बनाने का जो तरीका है, कुछ अजीब ढंग से बनाए गए मकान है ये। इनको हम पूर्णतः मकान भी नहीं कह सकते, और ना इनको हम कोई ऐसे घर का वो नाम दे सकते कि ये जो कभी बनाए ज़रूर होंगे, लेकिन इनका जो अभी आजकल के हिसाब से देखें तो इनका स्ट्रक्चर समझ से बाहर है कुछ, कि ये क्या चीज़ था। तो जैसे कि ये जो बनाया गया है, इसमें कुछ हमें और कुछ दिखाई नहीं दिया, हमें सिर्फ ये चीज़ें दिखाई दी हैं जो खंडर में तब्दील हैं। ये जो दीवारें वगैरह ये जो आज निकली हुई हैं, ये जो प्राचीन दीवारें निकली हुई हैं, ये 5वीं 6वीं शताब्दी, लगभग 1400 वर्ष पुरानी ये जो दीवारें हैं, जो किले की दीवारें हैं, आज हमारे बीच हैं ये। और ये उस टाइम के इतिहास को दोहरा रही हैं हमें, और चीख के कह रही है कि ये राजा हर्षवर्धन की राजधानी है। और आपको बता दें कि ये राजधानी बिल्कुल शेख चिली के मकबरे के बिल्कुल बैक साइड में है ये। और ये शेख चिली का मकबरे का भी इतिहास ये है कि ये दारा सिकोहा ने बनवाया था, और अपने गुरु शेख चिली की याद में। और कुछों का लोगों का मानना है कि जो ये राजा हर्षवर्धन की राजधानी में बना एक किला है, लेकिन इसका पूर्णता अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं हुआ कि ये किसका बनाया गया था। लेकिन अभी इसको नाम से जाना जाता है, तो ये शेख चिली का मकबरे के नाम से जाना जाता है। ये है हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में बनाया गया था, और इसको लगभग 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो इसको दारा सिकोहा ने बनाया था। इस किले के अंदर हम आपको इसके अंदर भी लेके जाएंगे कि अंदर इसका कैसा ये अंदर से दिखता होगा उस टाइम का। तो हम अंदर की चीज़ें भी आपको दिखाएंगे, जो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे एक सुरंग भी है जो कि गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी, हम उसका भी रास्ता भी आपको दिखाएंगे। बने रहें वीडियो के साथ।